गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, खुद का भी और फैमिली मेंबर्स का भी केयर कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग डेप्रिसिएशन का एन्युटी मेथड पढ़ लिए थे। उसके बाद दो और मेथड बचते हैं, डेप्रिसिएशन फंड और डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी। थ्योरी आपको मिल गई है, आपने फेयर पे नोट कर लिया होगा, और जब हम लोग बाद में रिवाइज करेंगे हम उस समय उन दो मेथड को देखेंगे, क्योंकि वो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। और अभी तक जितने मेथड आपने पढ़ा उस पर आप बिल्कुल फोकस करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहोगे, स्पेशली डिमिनिशिंग मेथड पे ज़्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि वो पॉपुलर भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसी को मानती है और हमारे कोर्स के हिसाब से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का इंपॉर्टेंस तुम इससे समझ सकते हो कि 15 मार्च का यूपी बोर्ड में सिलेबस में है 50 नंबर। सिलेबस रिड्यूस हुआ लेकिन कंपनी का कोई भी पॉइंट्स खत्म नहीं हुआ है, उसके सारे पॉइंट्स आने वाले हैं जो हमेशा आते रहे हैं, और 100 में 15 मार्क्स इस टॉपिक से बहुत बड़ी बात है। सो ये वीडियो, ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भी होगा और आप इसको ध्यान से सुनते भी रहेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ही इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का थियरी है उतना ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, और न्यूमेरिकल तो नॉर्मली इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन थियरी पोर्शन भी नॉलेज के हिसाब से, उस हमारे चैप्टर को कंप्लीट करने के हिसाब से और मार्क्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलेगा। तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे उम्मीद करते हैं, और ज़्यादा टाइम का ये वीडियो भी हो सकता है, तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस रखते हुए ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा। तो बच्चों, आपको पता है कि बिजनेस के 5 फॉर्मेशन होते हैं: सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू फैमिली बिजनेस। तो इस 5 फॉर्मेशन से ये हम लोग एक पढ़ते हैं इसमें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अभी आप लोगों ने पार्टनरशिप रिसेंटली पढ़ा और सोल ट्रेडर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, यानी फर्स्ट ईयर में जो तुम फाइनल अकाउंट पढ़े, बेस ऑफ एक्सचेंज पढ़े, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारे सोल ट्रेडर के थे। और आप अभी पार्टनरशिप में जो यहाँ पे आपने पढ़ा, फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट और जो भी डिसोल्यूशन, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप फर्म की थी। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपनी का क्रिएशन होता कैसे है। सबसे पहले ये समझिए कि कंपनियां 3 तरीके से बन सकती हैं। एक, बाई रॉयल चार्टर से, जैसे किसी भी देश के राजा महाराजा, किंग क्वीन कोई भी कंपनी बना लेते थे, उन्होंने बोल दिया कंपनी बन गई। तो किसी राजाओं के द्वारा, किसी देश में जो रूलिंग लोग हैं, जो राजा, जैसे कि पहले इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ थी, नेपाल में पहले राजाओं का शासन था, ऐसे जापान में भी था, बहुत सारी कंट्री में था। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी। सो उन्होंने बोल दिया, कंपनी बन गई। कहीं मेजॉरिटी और कहीं पे लोगों का मीटिंग, कहीं कुछ नहीं, जो बोल दिए सो बोल दिए, तो कंपनी बन गई। दूसरी टाइप की कंपनी बन सकती है बाय पार्लियामेंट एक्ट। क्योंकि हमारे कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट में बैठती है, तो गवर्नमेंट का नाम पार्लियामेंट भी कह सकते हो, क्योंकि सारे कानून वही बनाए जाते हैं। तो किसी भी कंट्री में जहां पे उनके एमपीज बैठते हैं, जहां पे उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, जो पब्लिक चूज करके भेजी होती है उस असेंबली में, तो इंडिया में उसको पार्लियामेंट कहते हैं, नेपाल में संसद कहते हैं, मान लो अमेरिका में भी जहां पे सारे लोग बैठते हैं उसको कांग्रेस बोलते हैं, जापान में डाइट बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग कंट्री का, ईरान में मजलिस बोलते हैं। तो हर एक कंट्री का एक उस पार्लियामेंट का बिल्डिंग का नाम होता है, यहाँ पे उस बिल्डिंग का नाम है पार्लियामेंट, वहीं पे सारे कानून बनते हैं। तो देश की जनता के हितों के लिए अगर कोई कंपनी बनाई जाती है
तो वो कंपनी बोली जाएगी बाय पार्लियामेंट एक्ट। जैसे बनाया गया SBI, LIC, एयर इंडिया, कोल कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनी, ये बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो पब्लिक के हितों के लिए बनाई जाती हैं, जिसमें देश का हित देखा जाता है, जनता का हित देखा जाता है। और अगर हम और आप चाहते हो कंपनी बनाना, तो बाई कंपनी एक्ट 1956, पार्टनरशिप एक्ट के 24 साल के बाद, यानी पार्टनरशिप एक्ट फॉलो हुआ 1932 में, उसके 24 साल के बाद 1956 में जब ये जरूरत महसूस की गई कि अगर ज्यादा मेंबर रखने हो तो पार्टनरशिप फर्म की तो मैक्सिमम लिमिट होती है, तो उससे ज्यादा मेंबर आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसका नाम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी दिया गया। ये आया 1956 में। वैसे आज के डेट में जो कंपनी एक्ट अमेंडमेंट हो चुका है वो एक्ट 2013 बोलते हैं, क्योंकि कंपनियों में अमेंडमेंट बार बार होता रहता है। जब भी जरूरत होती है हमारे देश की गवर्नमेंट उसमें कुछ चेंज कर लेती है। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो फर्स्ट ईयर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप पढ़ कर आ चुके हो, तो जब भी कोई अमेंडमेंट होता है तो वो लोग उसको अमेंड कर देते हैं। तो 1956 के बाद बहुत बार हुआ होगा, 2000 में, 2005 में, 2008 में, 10 में, ऐसे ऐसे। तो आज के डेट में जो अपडेट है कि कंपनी का अकाउंट किस सिस्टम से रखना है, उसके बैलेंस शीट कैसे रखने हैं, उसमें डायरेक्टर कितने होंगे, उसमें मेंबर कितने होंगे, उनके क्या क्या वर्क होंगे, उनके एनुअल जनरल मीटिंग में क्या अनाउंसमेंट होगा, कौन कौन सा शेयर इशू हो सकता है, वो सारी चीजें अब कंपनी एक्ट 2013 बोला जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कंपनी एक्ट 1956 के बारे में, यानी हम उस कंपनी के बारे में बात करेंगे जो हम और आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई बिजनेस, कोई प्लांट, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा। क्योंकि इन चीजों को हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स यहाँ फॉलो होते हैं, यहाँ तो राजा महाराजा होते हैं। तो ये तो एक आपको बताने के लिए था कि कोई भी बाई रॉयल चार्टर से कंपनी बन सकती है, बाई पार्लियामेंट एक्ट से बन सकती है, या बाई कंपनी एक्ट 2013 से बन सकती है। अब हम आपसे बात करेंगे कि कंपनी एक्ट 2013। तो सबसे पहले जरा हम इसके फीचर की बात करें कि इसके फीचर क्या क्या हो सकते हैं कंपनी के, क्योंकि कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो भी एक इंसान है। कंपनी भी एक इंसान है और कंपनी खुद एक अपने आप में फॉर्मेट होती है एज ए पर्सन, उसको एक लीगलिटी मिल जाती है। तो आइए जरा हम पहले इसके फीचर्स की बात कर लें। तो बच्चों आपको पहले ही बताया कि पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप और अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो सबसे पहले इसके फीचर देखिए, आप इस अपनी कॉपी पे चाहेंगे तो नोट भी कर सकेंगे। तो फीचर ऑफ कंपनी में सबसे पहले बात होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका खुद का अस्तित्व है, इसकी खुद की पहचान है। जैसे प्रोप्राइटरशिप में होता है, एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा भी था, तो बताया जाता है बिजनेसमैन खुद एक उसकी वैल्यू होती है, वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है। तो कंपनी अपने आप में खुद एक, उसको कानूनी मान्यता मिलती है, उसको इंसान बनाया जाता है और वो बिल्कुल इंसान जैसा बिहेव करता है, उससे खुद के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो उसका एक अलग अस्तित्व है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल एग्जिस्टेंस,
कोई कंपनी में अगर मेंबर है तो अगर उसकी डेथ भी हो जाती है, छोड़ भी देता है, तब भी कंपनी चलती रहेगी, कंपनी बंद नहीं होगी। तो इसमें यह बताया गया है कि जब भी कोई भी कंपनी का मेंबर रहे या जाए, दूसरा मेंबर आए, कंपनी का एक अस्तित्व बन चुका है, घर खुल चुका है, घर में आते रहिए जाते रहिए, घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। तीसरा है लिमिटेड कंपनी। इसके जो मेंबर होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। यानी आपका उस कंपनी में जितने रुपए का शेयर है, आपकी लायबिलिटी बस वहीं तक, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ वहीं तक रहेगी। और अभी हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी को थोड़ा आगे डिटेल से समझते हैं। अगला होता है, इसका जो मेन फीचर होता है कॉमन सील। इसकी एक खुद की कॉमन सील होती है, खुद की एक सिग्नेचर होती है। जैसे मैंने एक साइन कर दिया, तो मैं अगर एक सेपरेट एंटिटी वाला इंसान हूं तो मैंने साइन किया तो हो गया। तो कंपनी को तो लीगलिटी मिली है, उसका तो क्रिएशन लॉ के द्वारा होता है। भगवान जी ने तो, गॉड ने तो उसको बनाया नहीं है, तो उसके हाथ पैर कहाँ से आएंगे? तो जब उसके हाथ पैर नहीं आएंगे, उसको कहीं पे डिसीजन पे साइन करना है तो उसकी एक सील बना दी जाती है, मोनोग्राम। जैसे हुंडई, होंडा सिटी, मारुति, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC, एयर इंडिया, सबका एक मोनोग्राम होता है। वो मोनोग्राम दूसरे से टैली नहीं कर सकता। जैसे अगर हुंडई ऐसे लिखता है तो होंडा सिटी ऐसे लिखता है, मारुति का सिंबल ऐसे बन जाता है, सैमसंग का सिंबल कैसे बन जाता है और रिलायंस का कैसे बनता है, सबकी खुद की डिजाइनिंग होती है। पंजाब नेशनल बैंक ऐसे बन जाएगा, तो केनरा बैंक ऐसे बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे बैंक का होता है, सॉरी स्टेट बैंक का ऐसे बन जाएगा। तो जितनी सारी कंपनियां होती हैं उनकी खुद की कॉमन सील होती है और वो पूरे वर्ल्ड में सिंगल वन होता है। तो कोई भी डिसीजन देना है, कुछ लिख दिया गया लेटर पे, कंपनी की सील लग गई, मतलब उसने साइन कर दिया, अब उसको वो रूल बन गया, कानून बन गया उस कंपनी के लोगों के लिए, उसको मानना पड़ेगा। हम आप होते अभी तो हम लोग लिख पढ़ के दस्तखत करते, सिग्नेचर करते, तो वैसे ही। और फिर होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब होता है कि इसके जो मेंबर होते हैं वो अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी उनका जो मालिकाना है उस कंपनी में जो भी परसेंट का 1%, 2%, 5%, आधे %, 40% जो भी है वो उसको दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बच्चों ये उसके फीचर्स थे। आप इसे कॉपी पे फेयर पे हेडिंग डाल के जरूर नोट करेंगे। अब हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। उस कंपनी एक्ट में बता रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी, जो मैंने पहले बताया राइल चार्टर और पार्लियामेंट एक्ट, कंपनी एक्ट नहीं, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत टाइप्स ऑफ कंपनियां क्या क्या होती हैं। पहला होता है अनलिमिटेड कंपनी, तो जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड कंपनी होती है।
तो इसके बारे में एक पॉइंट्स है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, आप समझ भी जाएंगे। आप ब्रैकेट में ऐसे लिख भी लेंगे, वेयर मेंबर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी तो जब उस कंपनी के मेंबरों की लायबिलिटी लिमिटेड होती है तो लिमिटेड कंपनी है, लेकिन इंडिया में नहीं है, भारतवर्ष में अनलिमिटेड कंपनी नहीं बनाई जाती है। यानी प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो भारत में ये लागू नहीं होता है। दूसरे टाइप की कंपनी होती है लिमिटेड बाई गारंटी। लिमिटेड बाई गारंटी यानी कि जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं तो उसमें हर मेंबर की कितनी लायबिलिटी होगी, वो कितने रुपए की गारंटी ले रहा है, मेंशन हो जाता है। जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं उसमें मेंशन कर देते हैं। यानी अगर किसी वजह से कंपनी लिक्विडेट हुई, बंद हुई, वाइंड अप हुई, तो जो सारे मेंबर हैं वो जितने जितने की लायबिलिटी लिए होंगे, उसमें जितने रुपए पे साइन किए होंगे, उतनी की लायबिलिटी उनको लेनी पड़ेगी। इंडिया में यही कंपनी फॉलो होती है, लिमिटेड बाई गारंटी। तो आप लिख सकते हैं वेयर the member has limited liability up to the amount guaranteed up to the amount guarantee given। तो जितने की गारंटी दी गई है उतने अमाउंट तक उसकी लायबिलिटी बनी रहेगी। ये होता है लिमिटेड बाई गारंटी। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कंपनी को बंद करना पड़ता है, तो कंपनी को फिर जो मेंबरान होते हैं उतने रुपए की लायबिलिटी ले लेते हैं। अगली कंपनी बन सकती है लिमिटेड बाई शेयर। लिमिटेड बाई शेयर में आप थोड़ा सा उसको भी नोट करेंगे, वेयर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, वेयर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड up to the amount of unpaid portion of share। इसको आप ध्यान से समझेंगे, आपके काम की चीज यही है। कंपनियां जब पब्लिक से पैसे मांगती हैं, तो सपोज करो एक शेयर 10 रुपए का है और कंपनी अभी 7 रुपए मांग चुकी है, 3 रुपए नहीं मांगी है, तो जो जो उस कंपनी का शेयर लिए होंगे, अगर वो कंपनी वाइंड अप होती है तो अपने 3 रुपए कंपनी मांगेंगी। ये बात आप बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे। यूँ समझो तो बीकॉम 3rd ईयर के पोर्शन में आता है कारपोरेट अकाउंट 100 मार्क्स का, और मैंने पहले ही बताया कि आप जो पढ़ेंगे वो आपके आगे और आगे भी काम आएगा। अभी तो काम है ही 50 मार्क्स का है, तो काम तो पड़ेगा ही, लेकिन जब आगे बढ़ोगे तो वहां भी जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो जितने पैसे कंपनी कॉल नहीं की होती है, जो अनपेड रहता है,
जैसे मान लो कि तुमने रिलायंस कंपनी के 100 शेयर खरीदे और एक शेयर है 10 रुपए का, तो कंपनी आपसे 10 रुपए को 4 हिस्से में मांग ली। पहले एप्लीकेशन का पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरा अलॉटमेंट का दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल तीसरी इंस्टॉलमेंट कंपनी मांग चुकी है और चौथा इंस्टॉलमेंट 2 रुपए का बचा है। तो कंपनी उसको छोड़ रखी है और कंपनी अगर किसी वजह से वाइंड अप हो रही है या दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है, तो कंपनी उस समय जब वो पैसे को कॉल करेगी तो आपकी वो लायबिलिटी बनती है कि आप 2 रुपये 1000 शेयर है 2000 रुपये कंपनी को दे दीजिए। उसी को बोलते हैं जो उसके मेंबर होते हैं अप टू द अनपेड पोर्शन ऑफ शेयर। उस जितने शेयर का पैसा वो नहीं दिए हैं तो वो उनको देना पड़ेगा। और इसी में कह सकते हो एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर ही जो कंपनियां होती हैं उन्हीं में पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बनती है और हम लोग को यही स्टडी भी करना है। तो अब हम लोग अभी तुरंत प्राइवेट और पब्लिक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, इसकी थ्योरियाँ मिलेंगी। जॉइंट स्टॉक कंपनी पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है, और ये सारे आपके लिए मिलकर सभी होते हैं। तो हम लोग उसमें उसकी बातें तो करेंगे ही। आपको PDF टाइम टू टाइम मिलता जाएगा, आपको PDF टाइम टू टाइम मिलता जाएगा और आप उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट करेंगे। फेयर कॉपी पे अच्छी सेटिंग डालिएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी 50 नंबर का है तो ज़्यादा पोर्शन होगा, 3 चैप्टर तो हैं ही आपके उसमें, एक शेयर, दूसरा डिवेंचर और तीसरा फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, सबको मिला के बनाया गया जॉइंट स्टॉक कंपनी जो 50 मार्क्स का है। तो आप एक कंप्लीट सेपरेट कॉपी बना सकते हो या एक ज़्यादा पेज बचा हो तो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो आइए हम बात करते हैं। मैंने पहले इसके फीचर के बारे में बात किया, फिर मैंने कहा टाइप्स ऑफ कंपनी, और अब हम बात कर रहे हैं इसका जो बेस है। तो बेसिस और प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो सबसे पहली बात होती है पेड अप कैपिटल, यानी एक कंपनी के कितने रुपए उसमें होंगे, प्राइवेट कंपनी में कितने पब्लिक कंपनी में। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनियां 3 तरीके से बनाई जा सकती हैं, या बाई रॉयल चार्टर या बाई पार्लियामेंट एक्ट। उस देश की जो गवर्नमेंट का नाम है, हमारे देश की गवर्नमेंट का नाम पार्लियामेंट होता है, तो बाई पार्लियामेंट एक्ट। और तीसरा कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 में हम लोग कंपनी की बात कर रहे थे, उसके फीचर्स देख रहे थे। तो लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी के बेस पर, फिर टाइप्स ऑफ शेयर, और फिर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, इनके बीच में क्या डिफरेंस है हमको यही समझना है। और फिर हम लोग जब स्टडी करने शुरू कर देंगे तो वो पब्लिक कंपनी होगा। तो एक बार देख लीजिए ध्यान से। पेड अप कैपिटल यानी ये कंपनी अपनी कितनी कैपिटल रख सकती है। तो मिनिमम ₹1 लाख, यानी 1 लाख रुपया लगाओ, प्राइवेट कंपनी बना लो। तो 1 लाख रुपया तुम लगा लोगे तो प्राइवेट कंपनी आपकी बन जाएगी। मिनिमम 1 लाख होना चाहिए, मैक्सिमम जो भी रख सकते हो। और पब्लिक कंपनी बनानी हो मिनिमम 5 लाख।
तो एक प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 1 लाख रुपया चाहिए और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 5 लाख रुपए चाहिए। मेंबर की बात कर ले, किसी भी कंपनी का जो तुम शेयर खरीदते हो तो तुम उसके मेंबर हो, तो तुम उसके मालिक होते हो, ओनर होते हो उस राइट्स तक जहां तक तुमने पैसे इन्वेस्ट किया। तो मेंबर कितने हो सकते हैं? तो प्राइवेट कंपनी में अगर हम मेंबर की बात करें तो कम से कम 2। अब 10-20 मेंबर अगर मैक्सिमम हो जाएंगे तो पार्टनरशिप फर्म ही तो बनेगी, लेकिन उतने तो जरूर होंगे जितना पार्टनरशिप फर्म से ज्यादा होंगे। तो मैक्सिमम मेंबर होते हैं 200। ये जो मैक्सिमम की लिमिट है ये बार बार चेंज होती रहती है। तो कंपनी एक्ट में तो 200 लिखा है, लेकिन 50 भी हो सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम 50 मेंबर भी रख सकते हैं तो आप बजाय पार्टनरशिप फर्म के प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। लेकिन जब कंपनी एक्ट 2013 की बात आएगी तो उसमें मेंशन है 200, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप 50 भी रख सकते हो। तो जब भी कोई पूछे आपसे कि प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर हो सकते हैं, फिर तो आप 200 बताएंगे मैक्सिमम। जब हम इसकी बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, तो इसके मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम पूरे हिंदुस्तान की जनता हो सकती है। जो जो उसमें पैसा लगाएगा वो उसका मेंबर, मालिक, ओनर। तो आप जानते हैं जो शेयर होल्डर होते हैं वो मालिक ही होते हैं। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200, मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? डायरेक्टर मतलब नौकर, जो कंपनी का काम धाम देखेंगे, सब कुछ वही चलाएंगे ना, सारा रूल्स रेगुलेशन देखना, मीटिंग अटेंड करना, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी, सब कुछ डायरेक्टर की जिम्मे होती है। डायरेक्टर होते हैं प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी में कम से कम मिनिमम 3। पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर और प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होते हैं। और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर की बात कर ले, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर की बात करते हैं अगर हम, तो यहां पे रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि मना नहीं है, लेकिन करना मुश्किल है, यानी प्रोहिबिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। प्रोहिबिटेड का मतलब है कि ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर कोई मेंबर प्राइवेट कंपनी में 25 मेंबर हैं, एक मेंबर चाहता है अपना शेयर अपने बेटे को ट्रांसफर करना, तो थोड़ा सा अमेंडमेंट करके कर सकता है। थोड़ी मुश्किल होगी, उसी को रिस्ट्रिक्टेड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पब्लिक कंपनी फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है। यानी तुम्हारे पास अगर रिलायंस कंपनी का शेयर है तो तुम लाओ उनको बेच दो, तो दूसरे को दे दो, तो ये फ्रीली ट्रांसफर हो सकता है। आप वीडियो को कई बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, समझेंगे, इसको फेयर पे नोट भी करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक नई कंपनी का आविष्कार हो गया बहुत जल्दी, वह भी आपको समझना चाहिए। कभी आपके मल्टीपल में शायद पूछ ले तो फिर जानकारी होनी चाहिए आपको। उसको बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। इसका 4 नंबर हुआ। 3rd नंबर जो कि बेस बनाए थे, बेसिस प्राइवेट पब्लिक, उसके पहले 2nd नंबर था टाइप्स ऑफ कंपनी, और 1st नंबर को हम लोग फीचर बोल देते हैं। तो आपने फीचर में क्या क्या देखा, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपके फीचर में क्या क्या थे। तो फीचर आप कंपनी में थे सेपरेट एंटिटी,
कॉन्सेप्ट या सेपरेट लीगलिटी का एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर के बारे में था, जो उसके मेन फीचर थे। फिर हमारे टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में, तो अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को अलग से डिफाइन किया गया, 3rd नंबर था। और 4 नंबर 1 पर्सन कंपनी। अब ये क्या हो गया, तो ओनली 1 पर्सन, एक आदमी खुद अकेले आप चाहे तो कंपनी बना सकते हैं। ऐसा बहुत जल्द गवर्नमेंट ने लागू किया है। ओनली 1 पर्सन कैन फॉर्म ए कंपनी। एक आदमी चाहे तो अकेला कंपनी बना सकता है। दूसरा इसका पॉइंट होता है, इसकी जो पेड अप कैपिटल होगी, अकेले आप कंपनी बनाना चाहे बना लीजिए, कौन मना किया आपको। इसकी पेड अप कैपिटल होगी मिनिमम रुपीज 1 लाख। और इसका तीसरा, तो इसमें डायरेक्टर कितने होंगे, प्राइवेट में तो 2, पब्लिक में तो 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टर की संख्या है, चूंकि आप अकेले कंपनी बना रहे हो तो काम धाम करने के लिए बहुत ज्यादा की जरूरत है, तो 1 से 15, यानी कम से कम 1 और अधिकतम 15 मेंबर हो सकते हैं एज ए डायरेक्टर। तो इसको हम लोग बोलते क्या है, इट कैन यूज, आप जो 1 पर्सन कंपनी होती है तो उसके लिए एक वर्ड बनाया गया है OPC, 1 पर्सन कंपनी। यानी हम लोगों ने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा सब कुछ समझा, और ऐसा जब समझ लेते हैं तो जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो थोड़ी सी बातें और समझ में आएगी। तो कंक्लूजन ये निकला कि जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है वो पब्लिक कंपनी का है। हम लोग पब्लिक कंपनी को ही स्टडी करेंगे, जिसमें हिंदुस्तान की, मतलब कोई जो पब्लिक पैसा लगाती है वो पब्लिक कंपनी होती है। तो जब पब्लिक पैसा लगाएगी हम लोग को वही स्टडी करना है। लेकिन ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। एक बार हम ऐसे समराइज कर देते हैं। बिजनेस के 5 फॉर्म होते हैं, जिसमें एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है, यूं तो सोल ट्रेडर यानी प्रोप्राइटरशिप फर्म होता है, तो उसमें क्या एक आदमी सोल ट्रेडर होता है, जो लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होते थे, जिसमें फाइनल अकाउंट बनाते थे, वही मालिक थे। उनकी तो लायबिलिटी भी अनलिमिटेड थी, सारा जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर था। फिर आया पार्टनरशिप फर्म, यानी 1 से ज़्यादा हो जाएंगे तब क्या होगा, तो पार्टनरशिप फर्म हो गया। तो जब पार्टनरशिप फर्म आया तो उसके मैक्सिमम मेंबर्स को मेंशन नहीं था, लेकिन जब आगे दिक्कत होने लगी कि अब 100, 150, 250 हो जाएंगे तो कैसे फर्म चलेगी, तो मार्केट हो जाएगी, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाया गया 1956 में। 1956 में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाया गया, लेकिन उसमें बहुत बार अमेंडमेंट होते होते हम लोग आज के डेट में कंपनी एक्ट 2013 देखते हैं। ऐसे बताया गया कि अगर कंपनी का क्रिएशन हो रहा है तो बाई रॉयल चार्टर से हो सकता है, बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी बाई पार्लियामेंट एक्ट और कंपनी एक्ट। तो कंपनी एक्ट में जब हम लोग बात किए तो पहली बार फीचर्स आए उसके, सेपरेट लीगल एंटिटी हो सकती है उसकी, कॉमन सील होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होता है। फिर हम लोग बात करने लगे उसके बारे में कि टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती है, तो लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर। और फिर आने लगा कि प्राइवेट और पब्लिक में क्या क्या डिफरेंस है, जो हमको डिफाइन कर दिया, ये पब्लिक है ये प्राइवेट है। और फिर बात आ गई 1 पर्सन कंपनी की। तो आप इस वीडियो को कई बार देखिएगा, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने ज़्यादा पोर्शन इसमें डिस्कस किया है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। जब हमारा नेक्स्ट टर्न आएगा तो हम लोग टूवर्ड्स न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे शेयर क्या होता है, फिर बात करेंगे शेयर कैपिटल क्या होता है, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे।
फिर इस तरीके से 50 नंबर 50 मार्क्स, आपको बस 50 नंबर दिखना चाहिए। उस 50 नंबर को देखने के लिए तुम जितना ज़्यादा ध्यान दोगे स्टडी करने के लिए, समझने के लिए, तो बस नॉलेज तो हो ही जाएगा। जब 50 नंबर दिखेगा तो 100 में से 50 यानी आपके डिवीजन को 100 में 100 में 95 तक भी अगर स्कोर करना चाहते हो तो बहुत ईजली कर सकते हो, क्योंकि पोर्शन भी थोड़ा सा कम हो गया, उसका भी आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बच्चों आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और पिछली जो भी चीज़ें आपको रिवाइज कर पढ़ाई जा चुकी हैं उसको रिवाइज करते रहिए। डेप्रिसिएशन और आपके पोर्शन में डिजर्वेशन नहीं आपको पता ही है, हट गया है, तो उस हिसाब से जो पोर्शन है सिलेबस आपको मिल चुका है, आप उसको देख सकते हैं। हाँ, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो सिलेबस है 50 मार्क्स का, शेयर डिवेंचर और फाइनल अकाउंट, वो भी मैंने डिटेल कर दिया है, कौन कौन सी थियरियाँ उसमें टच होती हैं, तो आप उसको भी देखना चाहिए। जितना भी पढ़े हो इसमें से मल्टीपल क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और कोई भी मल्टीपल क्वेश्चन 1-2 मिल गए अगर, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोर्स के हिसाब से तो है ही। फेयर पे सब नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा और उसके हिसाब से आप इसको पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट टर्म पे आपसे मिलते हैं।